सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले अफगानिस्तान की सूरत हाल की बात करेंगे, जहां तालिबान की पेशकदमी तेज़ हो गई है। 18 अजला तालिबान के कंट्रोल में आ गए। अफगान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह काबुल से फरार होकर ताजिकिस्तान चले गए, जबकि कमांडर इस्माइल खान ने हथियार डालकर तालिबान को ज्वाइन कर लिया। अफगानिस्तान में तालिबान ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया। अफगान सदर आज रात कौम से अहम खिताब करेंगे। काबुल में अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि अशरफ गनी खिताब में मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करेंगे। अमरीकी सहाफ़ी ने भी अपनी ट्वीट में इंकशाफ किया है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भी अशरफ गनी को मुस्ताफ़ी होने का मशवरा दिया है। उधर तालिबान ने किसी भी मुआहदे से पहले सदर अशरफ गनी को इक़्तिदार से अलहदा करने का मुतालबा कर रखा है। अफगान मीडिया के मुताबिक अशरफ गनी के इस्तीफ़े के बाद तालिबान के साथ नई अबूरी हुकूमत तश्कील दी जाएगी और तालिबान जंगबंदी का ऐलान करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया है, जबकि अफगान सदर आज रात कौम से अहम खिताब करेंगे। काबुल में ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि अशरफ गनी खिताब में मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से चीनी सफ़ीर ने मुलाकात की है। मुलाकात में सी पैक के जारी मंसूबों पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना के हवाले से चीन की मदद को सराहा। इस मौके पर अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई, जिसमें वज़ीर आज़म का कहना था कि अफ़गान मसले का कोई मिलिट्री हल नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान से चीनी सफ़ीर ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में सी पैक के जारी मंसूबों पर मुशावरत हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना के हवाले से चीन की मदद को भी सराहा। इस मौके पर अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई, जिसमें वज़ीर आज़म का कहना था कि अफ़गान मसले का कोई मिलिट्री हल नहीं है। आर्मी चीफ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगानिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान अफगान अमन अमल में संजीदा और पुरअज़्म है। अफगानिस्तान के पुरअमन हल के लिए फ़रीक़ैन से ताउन जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगानिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। सियासी मामलात की बात करते हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के रुकन असम्बली की जानिब से सख्त रिमार्क्स पर अपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने आ गए। रुकन पंजाब असम्बली अरशद मलिक ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत नशे पर इसलिए कंट्रोल नहीं करना चाहती कि उनका लीडर नशा करता है। इस बयान पर हुकूमती अरकान ने नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज शुरू कर दिया। सब तशरीफ रखे ना, जनाब चेयरमैन, मैं आपसे पंजाब काबीना का हजम वफाकी और तमाम सूबों की काबीना से बढ़ गया। सूबाई काबीना में वज़रा की तादाद 37 जबकि मुशीरों की तादाद 3 है। न्यू पंजाब काबीना 40 अरकान के साथ सब पर बाजी ले गई। फयाजुल हसन चौहान एक बार फिर पंजाब हुकूमत के तर्जुमान मुकर्रर कर दिए गए। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की एंटी स्टेट रिपोर्ट पर सवालात उठा दिए। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि रिपोर्ट में मौजूद नक्शे में कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा दिखाया गया। लगता है इस रिपोर्ट को आर्टिकल 370 को कबूल करने के लिए शाया किया गया। रिपोर्ट का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की सियासी जमातों और सहाफ़ियों के खिलाफ है। इस रिपोर्ट में पाँच छः जगह पर नक्शा दिखाया गया है एशिया का और मिडिल ईस्ट का, और उस नक्शे में कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। इस हुकूमत में अगर कोई महारत है, कोई कॉम्पिटेंस है, वो सफ़ेद झूठ बोलने में। तो जब ये पूछा गया कि भाई कोई सबूत है, कोई आपने देखा है कि नहीं, ये तो एजम्पशंस हैं, यानी मफरूज़े हैं। मफरूज़े की बुनियाद पर 135 सफ़े की रिपोर्ट, जिसमें आपने इस मुल्क की सियासी जमातों को, सियासी लीडरों को, सहाफ़ियों को इजराइल और हिंदुस्तान के बराबर लाखता किया। गवर्नर स्टेट बैंक का IMF से कर्जा मिलने पर खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। कहते हैं कि मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है। रजा बाकर साहब, मईशत अच्छी चल रही है तो फिर महंगाई इतनी क्यों है?
FBR نے بے نامی جائیدادوں کے خلاف ایکشن تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق بے نامی جائیدادوں کے خلاف کارروائی کے لیے خصوصی عدالتیں قائم ہوں گی۔ خصوصی عدالتوں میں بے نامی جائیدادوں کے کیسز نمٹائے جائیں گے۔ انسداد بے نامی ایکٹ کے تحت 7 سال تک کی سزا سنائی جا سکے گی۔ بے نامی جائیداد مارکیٹ نرخ کے 25% پر نیلام کی جا سکے گی۔ FBR نے بے نامی جائیدادوں کے خلاف ایکشن تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بے نامی جائیدادوں کے خلاف کارروائی کے لیے خصوصی عدالتیں قائم ہوں گی اور ان عدالتوں میں بے نامی جائیدادوں کے کیسز نمٹائے جا سکیں گے۔ مسابقتی کمیشن اور شوگر ملز ایسوسی ایشن آمنے سامنے آ گئے۔ مسابقتی کمیشن نے 81 شوگر ملز پر 81 ارب 44 کروڑ روپے جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ مسابقتی کمیشن اور شوگر ملز ایسوسی ایشن آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ مسابقتی کمیشن نے 81 شوگر ملز پر 81 ارب 44 کروڑ روپے جرمانہ عائد کیا ہے۔ تاہم شوگر ملز ایسوسی ایشن نے اس فیصلے پر سوالات اٹھاتے ہوئے اسے غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ شوگر ملز کے خلاف فیصلے پر پہلی بار مسابقتی کمیشن تقسیم ہے۔ CCP کے 2 ممبران نے اختلافی نوٹ لکھا، جبکہ ووٹ برابر ہونے پر چیئرپرسن نے دوسری بار فیصلے کے حق میں ووٹ دیا۔ مسابقتی کمیشن کا فیصلہ نہ ہی اکثریت کا ہے اور نہ ہی متفق کا ہے۔ ایسوسی ایشن کی جانب سے اس فیصلے پر سوالات اٹھائے گئے ہیں اور اسے غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ شوگر ملز کے خلاف فیصلے پر پہلی بار مسابقتی کمیشن تقسیم ہے۔ CCP کے 2 ممبران نے اس پر اختلافی نوٹ لکھا ہے، جبکہ ووٹ برابر ہونے پر چیئرپرسن نے دوسری بار فیصلے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ مسابقتی کمیشن کا فیصلہ نہ ہی اکثریت کا ہے اور نہ ہی متفقہ۔ اس پر بات کر لیتے ہیں، اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس کیانی بتائے گا کیا کہنا ہے اس سلسلے میں شوگر ملز ایسوسی ایشن کا؟ جی، شوگر مل ایسوسی ایشن نے اس فیصلے کو جو ہے وہ مسترد کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کمپٹیشن کمیشن کے جو 2 ممبران کی جانب سے ماضی میں بھی جاری کیے گئے شوکاز نوٹس اور انکوائری رپورٹ کو کالعدم قرار دینے کی سفارش جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور اس کے بعد ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج کا فیصلہ نہ تو وہ اکثریتی فیصلہ ہے اور نہ ہی اس پہ متفقہ فیصلہ ہے۔ کہ 2 ممبران کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی رائے دی ہے اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو کمیشن کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اپنا ایک اضافی ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بات کر رہے ہیں کہ چیئرمین کے پاس جو ہے بینچ کی کارروائی کے دوران کاسٹنگ ووٹنگ کے استعمال کا اختیار نہیں ہے، اور سیکشن 24 کا جو اطلاق ہے اس پر جو ہے یہ اپنی ریزرویشن دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اس فیصلے کو جو ہے وہ کر رہی ہے شوگر جو ایسوسی ایشن اس فیصلے۔ بہت شکریہ اویس کیانی، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ مزید خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ خواب، عزم، اتحاد، جستجو، کامیابی، لگن، زندگی۔ رحیم یار خان مندر حملہ از خود نوٹس کیس میں سپریم کورٹ نے بڑا حکم دے دیا۔ عدالت نے کہا کہ گرفتار ملزمان کا روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل کیا جائے۔ ٹرائل کورٹ 4 ماہ میں مندر حملہ کیس کا فیصلہ کرے۔ ہندو بچے کو گرفتار کرنے والے SHO کو فارغ کر دیا جائے۔ اوکاڑا میں معذور بچے کے ساتھ زیادتی کی مبینہ کوشش کے کیس میں وزیر اعظم کے حکم پر کارروائی کی گئی اور مقدمے کے تفتیشی افسر کو رشوت لینے پر ملازمت سے برخاست کر دیا گیا۔ DPO اوکاڑا نے تحقیقات کے بعد تفتیشی افسر کو برطرف کیا۔ سب انسپکٹر نے معذور بچی کی ماں سے 15,000 روپے رشوت طلب کی تھی۔ اوکاڑا میں معذور بچے کے ساتھ زیادتی کی مبینہ کوشش کیس میں وزیر اعظم کے حکم پر کارروائی کی گئی اور مقدمے کے تفتیشی افسر کو رشوت لینے پر ملازمت سے برخاست کر دیا گیا۔ DPO اوکاڑا نے تحقیقات کے بعد تفتیشی افسر کو برطرف کیا ہے۔ سب انسپکٹر نے معذور بچی کی ماں سے 15,000 روپے رشوت طلب کی تھی۔ نازیہ حسن کے شوہر اشتیاق بیگ کا کہنا ہے کہ زہیب حسن نازیہ کی شادی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ نازیہ حسن کی گلوکاری سے کنارہ کشی کے بعد زہیب کا کیریئر ختم ہو چکا تھا۔ ان کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ اشتیاق بیگ نے زہیب حسن کو 1 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس بھجوا دیا۔ گورنمنٹ نے جو ہے وہ جاری کیا ہے، یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے جس میں کلیئر مینشن ہے کہ نازیہ کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ کینسر سے ہوئی ہے اور آخری وقت تک وہ میری وائف تھی۔ 21 سال بعد کیا چیز تھی جس کے لیے زہیب صاحب نے یہ سب ناٹک رچایا ہے؟ اگر ان کی کوئی گریونسز تھی یا ان کے کوئی کنسرن تھے تو وہ لیگل پروسیس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے تھا، رادر دین انہوں نے میڈیا کمپین میرے خلاف جو شروع کی۔ زہیب صاحب نہیں چاہتے تھے کہ نازیہ کی شادی کبھی کسی سے ہو اور خاص طور پہ مجھ سے ہو، ریزن بینگ کہ ان کا جو غضب
जो भी था उनका सर्वाइवल जो था, गजल बसर जो था उनका, वो नाजिया के ऊपर था। और जब नाजिया ने शादी के बाद सिंगिंग को गिव अप कर दिया तो उनका पूरा करियर जो था वो खराब हो गया। ये सब जानते हैं कि ज़ुएब हसन जो है वो MQM का बहुत एक्टिव मेंबर था। ये भी आप जानते हैं कि वो एडवाइजर था गवर्नर का MQM के। उस वक्त उन्होंने एक जाली सर्टिफिकेट कराची से बनवाया, डेथ सर्टिफिकेट, डाइवोर्स सर्टिफिकेट, और वो ये हर एक को दिखा रहे हैं, जबकि मेरे पास जो का एक जेन्युइन सर्टिफिकेट है। मुल्क भर में जश्न आज़ादी कल मनाया जाएगा। जश्न आज़ादी की मुनासबत से मुख्तलिफ शहरों में सरकारी और नीम सरकारी इमारात को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। इसी बारे में बात करेंगे, लाहौर से हमें वकास अहमद अपडेट करेंगे, इस्लामाबाद से अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि कराची से जावेद कामखानी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले लाहौर की बात कर लेते हैं। वकास हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताएगा कैसी गहमा गहमी है और क्या रौनकें हैं जश्न आज़ादी की लाहौर में? जश्न आज़ादी का जश्न शुरू होने में चंद ही घंटे बाकी हैं, लेकिन ये तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा है, लोगों की जो गहमा गहमी और जोश है वो भी बढ़ता जा रहा है। आप लाहौर की सरकारी इमारतों की बात करें, निजी इमारतों की बात करें, लोगों के घरों की बात करें, गाड़ियों बाइक की बात करें, हर जगह पे आपको कौमी परचम नज़र आएंगे। जो सरकारी इमारतें हैं वहाँ पर सब्ज़ रंग की जो है रंगारंग रोशनियाँ वहाँ पे जला दी गई हैं, बड़े बड़े कौमी परचम अवेजा कर दिए गए हैं। माल रोड की इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, लेफ़्ट राइट आपको कौमी परचम ही नज़र आएंगे, यहाँ फिर सब्ज़ रंग की जो रोशनी है वो ही नज़र आएंगे। लोगों का कहना है कि वो एक भरपूर जोश और जज्बे के साथ जश्न आज़ादी को खुशामदीद कहने जा रहे हैं और जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा है, माल रोड पर जो लोगों का रश है वो भी बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से जहाँ पर सरकारी तौर पर तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, वहीं पर लोगों ने निजी इमारतों पर अपनी गाड़ियों पर। ठीक है वकास, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं, अमानत हमारे साथ मौजूद है। अमानत, बताइएगा शहर इक़्तिदार में क्या तैयारियां हैं जश्न आज़ादी की? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शहर इक़्तिदार में भी 75वां जो यौम आज़ादी है उसकी भरपूर तरीके से तैयारी की जा रही है। तकरीबन 2 घंटे का वक्त रह गया है और जो इस्लामाबाद की तमाम निजी और सरकारी इमारत हैं, तकरीबन तमाम इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है, कौमी परचम आवेज़ा किए गए हैं। इस वक्त इस्लामाबाद का जो मौसम है वो भी बड़ा दिलकश है, बड़ा प्यारा मौसम है और जो लोग हैं वो भी घरों से बाहर निकल आए हैं। इस वक्त हम पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर लोगों का काफ़ी रश है। बच्चे जहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने कौमी परचम हाथों में थामे हुए हैं और बच्चे जो हैं वो भी काफ़ी पुरजोश हैं और अपना जो 75वां यौम आज़ादी है वो मनाने के लिए भरपूर तैयारियां जारी हैं इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद की तमाम अमानत, आप साथ मौजूद रहेगा। कराची का रुख कर लेते हैं, जावेद कामखानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा रोशनियों के शहर में यौम आज़ादी की रोशनियाँ कैसी हैं? बिल्कुल जी, जैसे इस्लामाबाद और लाहौर से आपने जाना कि वाकई कराची की रोशनियां भी उसी तरह अरूज पर हैं और शहर की सिर्फ इमारतें ही नहीं बल्कि जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उन्हें भी बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। इसके अलावा शहर फैसल हो या कोई एम.ए. जिना रोड पर जो चौराहे बनाए गए, उन चौराहे को भी बड़ी खूबसूरत अंदाज के अंदर जो है बरकी कुमकुमों के साथ लाइटें लगाकर सजाया गया है, परचम लगाए गए हैं, मुख्तलिफ मोनामेंट्स लगाए गए हैं और मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें आवेजा की गई हैं जो पाकिस्तान की जद्दोजहद और हिस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं। इस वक्त भी हम सिविक सेंटर में मौजूद है, मेरे अकब में देख सकते हैं कि शहर की सबसे बड़ी इमारत को जो है किस तरह खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है और कुछ ही वक्त बाकी रह गया मुख्तलिफ मुकामात। बहुत शुक्रिया जावेद कामखानी कराची से आगाह कर रहे थे, अमानत गशकोरी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे और वकास लाहौर से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने सदर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि कौम आपको मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेगी, बेहतर है फौरी तौर पर ओहदा छोड़ दें। वफाकी वज़ीर फहमीदा मिर्ज़ा बोली, उम्मीद है जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन अवामी उमंगों के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। भाई आप कौन सा 50 मेडल जीत के लाते हो ओलंपिक में से, अगर आपकी हो जाए 4 तो लोग आपके इस दफ़ा क्वालिफाई किए हैं। आपसे हमारी गुजारिश है पूरी कौम की कि आप अब घर चले जाएं। आपसे हम ये तकाजा करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट आपसे ये तकाजा करती है कि आप फौरी तौर पर स्टेप डाउन हो। आपको बिल्कुल कौम मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेगी, आप फौरी तौर पर मुस्तफ़ी होके घर जाइए। उम्मीद करते हैं कि जो इस वक्त अवाम की ख्वाहिशात हैं, जो इस तरह अवाम इस वक्त देख रही है,
کہ کیا ہوا ہے، اسپورٹس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور 2004 سے لے کے ابھی تک، اور ہر روز جو ہے کہ آپ کی فیڈریشنز بھی تباہ ہوئی ہیں، آپ کی اسپورٹس بھی تباہ ہوئی ہے، اور آپ نے پورے اداروں کو، انسٹیٹیوشنز کو نقصان پہنچایا۔ اس بلیٹن سے اتنا ہی، واپس آئیں گے ہیڈلائنز کے ساتھ۔